हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक 2025 जो करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, अदर स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये 2025 की कंप्लीट जो भी इंडेक्सेस है, रिपोर्ट्स है, वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप शॉर्ट में देख लीजिए, टेबल फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया है। सभी हम जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है, सूचकांक के रिपोर्ट है, वो कंप्लीट करने वाले हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। ये आपकी नेशनल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ से डेफिनेटली सभी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जहाँ आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिएगा। और इसे याद करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा ताकि अच्छे से आपके दिमाग में फैक्ट्स बैठ सके। फर्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। कौन जारी करता है? तो वेल्थ हंगर हिल्फे जर्मनी संस्था, जर्मन की एक संस्था है। इसमें भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, डेफिनेटली आज से क्वेश्चन फ्रेम होगा। 123 देशों में भारत का स्थान 102वां। प्रथम स्थान पर है अर्मेनिया। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 102वां, 102nd। फिर नेक्स्ट जो सूचकांक है, GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। इसमें भारत की रैंक डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, 38वां स्थान है भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसे कौन जारी करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। थर्ड जो रिपोर्ट है, SDG इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MPPSC जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, उसके यूनिट 3 का एक सिलेबस में आपका टॉपिक भी दिया है, सतत विकास लक्ष्य। और MPPSC प्री सिविल सर्विसेज में भी पेपर 1 में आपका टॉपिक है SDG इंडेक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत का इसमें स्थान देखें तो 99वां स्थान है, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत का स्थान याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का इसमें स्थान है 99वां। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, HDR। और इसके नीचे आप देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों UNDP द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्थान है 2023-24 में, वह है 134th। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रथम स्थान है आइसलैंड का। दोनों जारी किए जाते हैं बाय UNDP। तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हमने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, भारत का स्थान 102वां। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत का स्थान है 38। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स 2025, भारत का स्थान है 99वां। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इसमें भारत का स्थान 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 UNDP द्वारा जारी की जाती है, इसमें भारत का स्थान 134वां। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सूचकांक के इंडेक्स है वो देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, UPPSC में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यहाँ से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का 2025 में स्थान देखेंगे तो 85वां, 85th स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। 2024 में भारत का स्थान था 80वां। प्रथम स्थान पर कौन है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, प्रथम स्थान पर मोस्टली सिंगापुर और जापान जैसे कंट्रीज रहते हैं। तो प्रथम स्थान पर इसमें सिंगापुर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। इसे कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत का स्थान इसमें 96वां, प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, इसमें भारत का स्थान है 96वां। फिर हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025,
यूनिकॉर्न क्या होते हैं आपको पता होगा। जिन भी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होता है उससे कहते हैं हम यूनिकॉर्न। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है थर्ड। प्रथम स्थान पर है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे इंडिया। इंडिया के कितने यूनिकॉर्न से 64 प्रेजेंट में यूनिकॉर्न से इंडिया के। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। भारत का स्थान है 131वां, प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। स्टार इसे आप लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2025 में लेटेस्ट सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंक है 131। 2024 में हमारा रैंक था 129वां। गिरावट आई है रैंक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है लैंगिक असमानता सूचकांक, ये थोड़ा पुराना है, 2022 का है, बट आपको पता होना चाहिए। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी द्वारा, और इसमें भारत का स्थान है 108वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में है 131वां। फिर इसके बाद जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा सकते हो। इसमें भारत का स्थान हो चुका है 151 2025 में। कौन जारी करता है इसे? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, फ्रांस का एक संस्थान है, उसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के टॉप सिटी कौन सी है? दिल्ली, जो इस रिपोर्ट में 104वें स्थान पर है, और मुंबई है 106वें स्थान पर। वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, इसमें जो टॉप है वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, ये इसे आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? तो इसे आईएमडी जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। प्रथम स्थान पर इसमें ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। और भारत की कौन सी सिटी इस पे टॉप पे है? तो दिल्ली 104वें स्थान पर। फिर आपकी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करती है, 71वें स्थान पर है भारत। क्या क्या देखा हमने इस स्लाइड में? तो आइए क्विक रिवीजन करते हैं। पहले देखा हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, भारत का स्थान इसमें 2025 में 85वां। फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, भारत का स्थान इसमें 96वां। फिर हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, भारत थर्ड स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है, भारत का स्थान इसमें 131वां। फिर आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, स्थान है इंडिया का 151। वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, प्रथम स्थान पर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत का स्थान है 71वां, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत का स्थान इसमें 14th, अर्थात भारत टेररिज्म से प्रभावित कंट्री है, और भारत का जो रैंक आता है 14th है। सबसे अधिक टेररिज्म से प्रभावित कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान नहीं है, प्रथम स्थान पर है बुर्किना फासो, फिर आता है पाकिस्तान, और फिर आता है सीरिया, ठीक है। और भारत का स्थान आप यहाँ से देख सकते हो, 14th स्थान है भारत का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। सबसे प्रभावित कौन सी कंट्रीज हैं वो इसमें रैंक किए गए हैं, तो सबसे अधिक प्रभावित है बुर्किना फासो, देन पाकिस्तान, देन सीरिया, और भारत का क्रम आता है 14 नंबर पे। फिर आपका जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। 2023 की इसे छोड़ सकते हो, 41वां स्थान है भारत का। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में जी रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लगभग वर्ल्ड में 110 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत आते हैं। इसमें से जो आधी आबादी है वो बच्चों की है, ये देख सकते हो, आधे से अधिक आबादी। और भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने लोग शामिल हैं? तो लगभग 23 करोड़ के समथिंग। इस प्रकार का आप डेटा यदि मेंस वगैरह में ऐसे राइटिंग में यूज़ करोगे तो काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा होता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, इसमें भारत का स्थान है 10वां।
जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन है वो वैकेंट होती है, फोर्थ पे आपका डेनमार्क। ठीक है, वैकेंट क्यों होती है, रीज़न आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है और भारत का स्थान इसमें 10वां, चौथे स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, आईएमडी द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 41वां, प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में प्रथम है सिंगापुर और भारत की कौन सी सिटी इसमें टॉप पर है, बैंगलोर 26वें स्थान पर। तो क्या क्या देखा हमने, आइए क्विक रिवाइज करते हैं। पहला हमने देखा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, भारत का स्थान इसमें 14th। और फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये देखा हमने 2024 में, जारी करता है इसे यूएनडीपी। भारत में इसके तहत 23 करोड़ के समथिंग गरीब लोग निवास करते हैं एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय यूएनडीपी। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जिसे जर्मन वॉच जारी करता है, भारत का स्थान इसमें 10वां। फिर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, इसमें भारत का स्थान 41वां और ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स, इसमें भारत की जो टॉप सिटी है वह है बैंगलोर और प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। फिर नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत का स्थान 115वां है 2024 में, 2025 में भारत का स्थान है 115वां। प्रथम स्थान पर कौन है शांति के मामले में, प्रथम स्थान पर आता है आइसलैंड और लास्ट आता है आपका अफगानिस्तान। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025, भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 115वां, प्रथम स्थान पर है आइसलैंड और लास्ट पे है अफगानिस्तान। कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वह है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इसे भी आप स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 118वां, शांति में 115वां और हैप्पीनेस में 118वां, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ये भी स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए आप इसे भी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4th, प्रथम पे है अमेरिका, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे है चाइना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ठीक है, इसमें 145 कंट्रीज को शामिल किया जाता है और आई थिंक 145वां है भूटान। प्रथम है यूएसए, सेकंड रशिया, थर्ड है चाइना, फोर्थ है इंडिया। फिर कंट्री ऑफ लिव इंडेक्स, इसे आप छोड़ सकते हो। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान आता है 3rd, अमेरिका प्रथम पे, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है इंडिया। एआई तत्परता सूचकांक 2024, इसमें प्रथम है सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में टॉप जो सिटी है वह है कोपनहेगन डेनमार्क और 2024 में थी वियना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस स्लाइड का। तो इसमें हमने जो देखा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, भारत का स्थान 115वां, प्रथम पे है आइसलैंड और लास्ट पे है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, भारत का स्थान 118वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, भारत 4th स्थान पर है। फिर एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3rd पे है और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में टॉप सिटी आपकी कोपनहेगन डेनमार्क। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा इसे जारी किया जाता है और भारत का इसमें स्थान है 176वां, प्रथम पर है एस्टोनिया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है, 2024 का संस्करण है, भारत का इसमें स्थान है 39th। ठीक है, प्रथम पे आता है इसमें अमेरिका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 की बात करें तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स ये पहला संस्करण है, तो इसीलिए आप इसमें स्टार लगा लीजिए। कौन जारी करता है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसे जारी करती है, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024।
भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें 10 स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है रूस साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, इससे भी आप स्टार लगा लीजिए, आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें टॉप पर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और जो इस IISc बेंगलोर का रैंक आता है 200 से लेके 250 के मध्य। प्रथम स्थान पर है ऑक्सफोर्ड और सेकंड पे है MIT। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। IISc की एग्जैक्ट रैंक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025, कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रथम स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ये इंडिया की ही रिपोर्ट है, तो इसमें IIT मद्रास रिटेन फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है NIRF रिपोर्ट 2025 में। IISc बेंगलोर टॉप है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद, और मेडिकल कैटेगरी में है आपका एम्स दिल्ली। फिर लास्ट है आपका क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी करता है जर्मन वॉच, भारत का स्थान इसमें 6th। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, इसे हम देखेंगे। पहले जो ये स्लाइड है उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत का स्थान 176वां, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 39th, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स भारत का स्थान है 10वां, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, देन आती है MIT। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने। फिर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आइए पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने देखा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत का स्थान 102वां, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 38वां। फिर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत का स्थान है 99वां, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 130th, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 भारत का स्थान 134वां। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ये पूछा जा सकता है, 38वां स्थान है भारत का, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वां। फिर हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में 85th है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 96th, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 3rd, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 131, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसे छोड़ सकते हो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151वां, यह ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है, इसमें रैंक आपको याद होना चाहिए 131वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151वां। फिर जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14th रैंक है इंडिया का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 10वां स्थान है भारत का। फिर ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स टॉप पर है सिंगापुर, भारत की कौन सी सिटी टॉप पर इसमें, तो बेंगलोर 26वें स्थान पर। शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 115वां, हैप्पीनेस में 118वां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th। फिर आपका एशिया पावर इंडेक्स में 3rd, AI तत्परता सूचकांक 2024 72वां स्थान इसमें, और प्रथम पर है सिंगापुर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, ये आपको याद होना चाहिए, कोपेनहेगन डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176वां, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 39th, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 10वां स्थान है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में प्रथम टॉप पर है ऑक्सफोर्ड, देन MIT। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है, IIT मद्रास इसमें प्रथम स्थान पर है। फिर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, की रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पहली रिपोर्ट है SDG इंडिया इंडेक्स है, इसे हमने डिटेल में कवर किया है, 20 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड की थी। स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स डिटेल में हमने इसकी चर्चा की थी, तो इसमें हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जारी करता है नीति आयोग, प्रथम स्थान पर है केरल और उत्तराखंड,
यूटीज में प्रथम है चंडीगढ़, मध्य प्रदेश का रैंक इसमें 18th, स्कोर है 67, इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 71। फिर आपका सेकंड जो रिपोर्ट आती है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, इसका यह 9वां संस्करण है। थीम क्या थी इस बार की ये पता होना चाहिए, ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर तो आपको पता ही है इंदौर है। सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अहमदाबाद। फिर आपकी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। पहला स्थान मिला है इंदौर को और सेकंड भी पूछा जा सकता है जबलपुर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान है अमरावती का और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास। तो इसमें आप मध्य प्रदेश के देखिए, आप इंदौर है, जबलपुर दिख रहा है आपको, देवास दिख रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीएससी के लिए। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इससे रिसेंटली क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, अभी जो एग्जाम हुआ था 23 नवंबर में। तो इसमें आप डिटेल में देख लीजिएगा इसे रिपोर्ट को। मैं आपको इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान पर है ओडिशा और मध्य प्रदेश का ओवरऑल इसमें रैंक है 9th। फिर आपकी 6वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24, इसमें प्रथम स्थान पर है केरल और इसे जारी करता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम है नागालैंड और यूटीज में JNK, जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट जो इंडेक्स है, सेकेंड राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कौन जारी करता है? नीति आयोग इसे जारी करता है। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, देन झारखंड, देन यूपी, और सबसे कम गरीब केरल। ठीक है, तो ये हुआ आपका एंड। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिएगा और इसे मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो के माध्यम से या PDF के माध्यम से, तभी आपको डेटा ये सब याद होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।